हेलो दोस्तों, ड्राइंग मोड में एक बारी आपका फिर से स्वागत है। आज हम चिल्ड्रंस फिगर को समझने की कोशिश करेंगे कि एज के अकॉर्डिंग कितने हेड्स होते हैं और कितनी एज में कितने हेड्स रहते हैं। तो ये समझना भी बहुत ज़रूरी है, फिगर्स को हेड में समझना बहुत ज़रूरी है। तो 1 ईयर का अगर आप कोई बच्चा बना रहे हैं तो उसमें आपके 4 हेड्स जो रहते हैं उसकी लेंथ में, 4 हेड्स उसकी लेंथ में रहते हैं। और अगर आप 3 ईयर का बना रहे हैं तो उसमें कम से कम 5 हेड जो हैं वो यूज़ होते हैं। तो इसी तरीके से जैसे बढ़ता रहता है, एज बढ़ता है, तो हेड्स का जो काउंट है वो भी इंक्रीज़ कर जाता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है फिगर्स को हेड हेड के अकॉर्डिंग। तो बड़ों का अलग रहता है, बड़ों का जो फिगर का हेड्स है वो 7.5 रहता है अकेडमिक। और आपका एज ए अगर आप प्रोफेशनली काम कर रहे हैं तो फिर 8 हेड के अकॉर्डिंग फिगर जो है वो रहती है। वैसे दोनों ही ठीक है, वो दोनों ही ठीक है। दोनों ही ठीक हैं, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाती हैं फिगरें, हल्का फुल्का मार्जिन हो जाता है। तो मगर इनको समझना बहुत ज़रूरी है फिगर का जो ना। तो ये सब चीज़ें आप स्टडी में लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। स्टडी में लेंगे तो उससे मेमोरी बनता है, मेमोरी आपको विजुअलाइजेशन अच्छा हो जाता है जब आप उन चीज़ों को स्टडी में लेते हैं। तो इन्हीं फिगर से मिलके आपका कंपोजिशन तैयार हो जाती है। एंट्रेंस के लिए जब आप प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें भी आपका कंपोजिशन रहती है, तो उसमें 4 या 5 फिगर्स होनी चाहिए इस तरीके से। तो उसको जब आप स्टडी करेंगे, उसको बाहर जाके आप बैठिए, लाइव स्टडी करिए, तो आपका वो जो मेमोरी है वो तैयार होगा। लाइव स्टडी करिए अपना, वो बहुत अच्छा है। लाइव स्टडी करना बहुत अच्छा रहता है क्योंकि वहाँ पे फिगर आपके लिए ना वो बैठने वाली नहीं है। वो फिगर कभी भी उठ सकती है, कभी भी आदमी जा सकता है। तो कभी कभी हम जब करते थे तो गुस्सा भी आता था कभी कभी, यार ये उठ के क्यों चला गया। तो उतना आपको उसी टाइम पीरियड्स में उसको बनाना पड़ता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं ये। अच्छा लगता है, मज़ा भी आता है। फिगर सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है। सब्जेक्ट बहुत डेप्थ वाला सब्जेक्ट है। फिगर में फिर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, वो फिर एनिमल फिगर भी होती हैं, फिर और चीज़ें हैं। मगर हाँ, ये सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। अब ये 3D फॉर्म्स में मैंने इसको बनाया है, 3D फॉर्म्स के थ्रू उसको, क्योंकि हर चीज़ में एक पर्सपेक्टिव है, उसमें ना एक वॉल्यूम है। फिगर्स में एक वॉल्यूम होता है, हर चीज़ में एक वॉल्यूम होता है। तो जब आप इस तरीके से उसको प्रैक्टिस करेंगे तो वो वॉल्यूम ना चीज़ों का समझ आता है, उसमें उसका डायमेंशन समझ आते हैं उसके जो है। तो मुझे भी इस चीज़ों के लिए प्रैक्टिस करनी होती है।
प्रैक्टिस करता हूँ मैं भी बड़ी शीट्स लेके। तभी ये चीज़ें हो भी पाती हैं। वो आप प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे तो वो चीज़ें फिर आप बढ़िया से आप उसको ना कर पाते हैं चीज़ों को। आर्ट में प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अगर आप हर रोज़ डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं आप, तो फिर एक बढ़िया रिज़ल्ट उसके मिलने, जो एक स्ट्रॉन्ग रिज़ल्ट जो होते हैं वो ज़रूर आपको मिलेंगे। अगर आप शिद्दत से उसको प्रैक्टिस में लेते हैं, वैसे तो शिद्दत से आप किसी भी चीज़ को चाहें वो मिल ही जाती है। और अपने वर्क के लिए पैशन तो बहुत ज़रूरी है। सिर्फ बोलने वाला पैशन नहीं होना चाहिए। बोलने वाला पैशन तो फिर वो तो बोलने तक रहता है। ये तो हर रोज़ डेली ना आपका जैसे रूटीन है, उस तरीके की चीज़ें हैं। तो रूटीन एक बना के रखिए कि हाँ मुझे आज करना है, या इतनी फिगर्स करनी है, या इतनी स्टडी करनी है, बाहर जा के करना है, वाटर कलर करना है, या कोई और कलर करना है। तो प्रैक्टिस से परफेक्शन जो है ना वो चीज़ों में आता है। तो परफेक्शन के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब चीज़ों में जाके ना आपकी स्टडी में भी वो परफेक्शन दिखता है फिर चीज़ों में। मैं भी प्रैक्टिस करता हूँ तभी वो चीज़ें हो पाती हैं। एक स्टूडेंट की तरह प्रैक्टिस करनी पड़ती है आपको। एक टीचर्स हो के आप उसको नहीं कर सकते हैं उन चीज़ों को। फिर तो वो बताने वाली चीज़ें हो जाती हैं, फिर आप दूसरों को समझाते हैं उसमें। तो अगर वर्क करना है तो आपको एज ए स्टूडेंट आपको काम करना पड़ेगा। तभी वो समझाई भी जा सकती हैं। मज़ा आता है इस सबको एक साथ करने में, बहुत ज़्यादा जो है काफ़ी अच्छा लगता है। ये फ्रंट साइड है फिगर का। साइड वाला साइड ऊपर मैंने जो साइड का व्यू था वो ऊपर बना दिया मैंने। तो अब मैं लाइंस में ले रहा हूँ। अब मैं लाइंस मैंने वो उसको कितना उसका लेंथ है, उसका लंबाई कितना है, वो मैंने उसको ना उसके अकॉर्डिंग मैं उसको लाइंस को अब मार रहा हूँ उतना। क्योंकि वो हर बार आप जो है हेड्स को यूज़ नहीं कर सकते हैं। वो हेड्स वो देखने के वो एज ए आपको एज ए टीचर आप समझाने के लिए ठीक है। वो एज ए टीचर हो के आप समझाते हैं किसी को, नॉलेज के लिए ठीक है वो, मगर वो आप उसको ले नहीं सकते हैं हर टाइम। फिर आपको वो लाइन ही लेनी पड़ेगी, वो जो रिदमिक लाइन होती हैं उसको ही आपको यूज़ करना पड़ेगा, रिदमिक लाइंस को। तो लाइन से बहुत चीज़ें क्लियर हो जाती हैं उसकी। लाइन से इजीली समझ में आ जाती हैं चीज़ें। मैं चाहूँगा खासकर मैं ना जो सीखना चाहते हैं, लर्न करना चाहते हैं चीज़ों को, उनके लिए मैं काम ज़रूर करना चाहूँगा। उनके लिए मैं अच्छे वीडियोस क्रिएट कर सकूं,
जो इंटरेस्ट रखते हैं, फिगर में इंटरेस्ट रखते हैं, उनके लिए इस तरह की चीज़ें हम लोग मैं उसको कर सकूं। तो जब यहाँ पे बनाता हूँ तो फिर मैं सिर्फ माइंड का विजुअलाइजेशन आपके पास होता है, अब फिर कोई और विजुअलाइजेशन आपके पास नहीं होता। आप इमेजिनेशन से जितना भी आपने हर रोज़ जो प्रैक्टिस करते हैं उसके थ्रू चीज़ें आपको रखनी पड़ती हैं। पेन इसलिए लेता हूँ, पेन का यूज़ तो इसलिए करता हूँ कि क्योंकि उसमें फिर आप ना उसमें आप ठीक नहीं कर सकते। फिर पेन से जो एक बारी चल गया सो चल गया, वो आप उसको फिर पीछे जाके आप उसको मिटा नहीं सकते हैं। पीछे जाके आप लोग पेंसिल से करें, उसको पेंसिल ही यूज़ करें। पेन जो है वो कभी कभी ऐसा होता है कि पेन यूज करने से वो आपका पेंसिल का जो नीचे जो ग्रेन्स आता है ना, वो भी आप भूल जाएंगे, नहीं तो ना वो ठीक नहीं है। एज ए स्टूडेंट आप काम कर रहे हैं जब, तो पेंसिल से ही करें, क्योंकि पेंसिल जो है वो नीचे ना वो थोड़ा सा उसको टेक्सचर को, कागज़ के टेक्सचर को जो है वो लेके चलती है वो। मैं तो चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो जुड़ें मुझसे। कोशिश तो यही है, अभी कुछ वीडियोस किए भी हैं पीछे, तो धीरे धीरे करके वो करता जा रहा हूँ, जैसे जैसे सब्जेक्ट मेरे को मिलते जा रहे हैं करने के लिए। रिस्पॉन्स मिला जुला ही रहा है अभी तक, जो भी रहा रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा वैसा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग है, तो इसलिए थोड़ा काम तो काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, मगर बस ये है कि यूट्यूब का जो यूट्यूब के जरिए जो है वो काम अभी शुरू किया है, लोगों से जुड़ना। क्योंकि हमारे टाइम में तो उतना था नहीं, इसका इतना चीज़ें थी नहीं उस समय, तो आज तो यूट्यूब एक अच्छा जरिया हो गया है लोगों के लिए। तो हमारे टाइम में तो थी नहीं, हम तो कभी काम करते थे तो बस काम ही कर रहे हैं, वो थोड़ा हमें तो हाँ, मगर अच्छे से सीखें, अच्छे से, मगर क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कुछ चीज़ें अपने समय पे ही होती हैं। फल का पकना, फूलों का लगना और बादलों का आना, तो हर चीज़ अपना एक समय पे आती हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है। कभी कभी वो बड़ा बनने की चाह जो होती है ना, वो थोड़ा सा काम को भी कहीं पीछे धकेल देती है। तो सीखने पे ज़्यादा जो ध्यान है वो सीखने पे ज़्यादा रखें, लर्निंग पे ज़्यादा रखें, स्टडी पे ज़्यादा रखें।
मैं फिगर्स को देखूँगा। मैं उस अभी तक मैं वैसे देख के ज़्यादा मैं फिगर्स को प्रैक्टिस करता नहीं हूँ मैं, क्योंकि जितना भी स्टडी हम लोग करते थे, जब हम लोग स्टडी कर रहे थे तो हम लोग लाइव ही करते थे, लाइव ही ज़्यादा रहता था। हाँ, एनाटॉमिकली मैं ज़रूर देखता हूँ फिगर को, वो प्रैक्टिस ज़रूर करता हूँ मैं। एनाटॉमिकली जो है उसको समझने की कोशिश ज़रूर करता हूँ फिगर्स के साथ। वो ज़रूरी है, थोड़ी डेप्थ के लिए चीज़ें डेप्थ से आपको समझ में आती हैं। ज़रूरी है वो डेप्थ में चीज़ों को समझने के लिए। आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें साथ में, तो वो हमारे मोटिवेशन के लिए भी सही रहेगा। मेरे को भी उससे मोटिवेशन मिलेगा। तो इसमें इसको शीट लिया करें, बड़ी शीट लेके उसमें प्रैक्टिस करें फिगर्स को। शीट जो है उसको बड़ी लें उसको। शीट बड़ी लेने से एक ही जगह पे वो प्रैक्टिस आप करेंगे। पहले नॉर्मल बनाएं। आप जब स्टडी करते हैं ना, आप कुछ भी कर रहे हैं, फिगर स्टडी कर रहे हैं फिगर्स की, तो आप पहले लंबी बड़ी शीट लेंगे, उसमें पहले आसान फिगर्स आप बनाना शुरू करें। आसान मेमोरी से मुझे काम करना अच्छा लगता है। मेमोरी में जो भी है सीखना, लर्निंग स्टडी में लेके और फिर मेमोरी के थ्रू उसको उतारना, वो ज़्यादा मुझे पसंद है चीज़ें इस तरीके से। तो वो सब चीज़ें आप भी कर सकते हैं। आप भी उसको प्रैक्टिस करें, एक बड़ी शीट पे प्रैक्टिस करें फिगर्स को। तो पहले आसान से बनाना शुरू करें, ईजी बनाएं, फिर उसको जाके फिर थोड़ा करके उसको फिगर्स को थोड़ा पोज में, अलग अलग पोज में उसको बनाने की कोशिश करें। फिर बहुत अच्छा रहता है, एक जगह पे आप चीज़ों को आसानी से समझ पाते हैं, क्योंकि फिर बार बार आपको देखना नहीं पड़ता। आप ऊपर फिगर बना लेंगे तो फिर आप इजी हो जाता है। वो नीचे आपको ना उनको देख के आपको फिर कोशिश करनी होती है कि अपनी फिगर्स को ही है ना ध्यान में रखते हुए। तो मैं आगे भी फिगर्स को मैं कोशिश करूँगा कि बाहर जाके स्टडी कर सकूँ और बाहर जाके चीज़ों को बना सकूँ, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स हैं वो जो सीखना चाहते होंगे चीज़ों को अच्छे से। तो मैं लाइन का यूज़ करता हूँ बाद में। वो लाइन कोशिश करता हूँ कि उतनी लंबी जाए, वो हेड जितना मैंने हेड्स लिया था उसके अकॉर्डिंग जाए वो लाइन। अब वो कभी कभी बड़ी छोटी भी हो जाती है लाइन जो है थोड़ा बहुत, मगर अगर डेली उसकी प्रैक्टिस करें तो वो फिर लाइन उतनी जाएगी जितना हेड्स के अकॉर्डिंग रहती है फिगर। क्योंकि वो हेड्स में आप ले नहीं सकते हैं। अब आप एग्ज़ाम दे रहे हैं एग्ज़ाम सेंटर में, तो
कोशिश यही करें कि लाइंस के थ्रू फिगर्स को ना, एक लाइंस के थ्रू उसको बनाएं फिगर्स को। उस लाइन पे ही फिगर को बनाने की कोशिश करें। अगर 4 फिगर इकट्ठे बनाने तो 4 लाइनें उस तरीके से खींच दें। उसमें अगर कोई बच्चा भी आपको उस फिगर में यूज़ करना है तो फिर वो उसके अकॉर्डिंग फिर वो लाइन को आप वो कर दें। वो लाइन थोड़ा एक्शन लाइन सी रहती है, थोड़ा रिदमिक टाइप की लाइन होती है थोड़ा सा। तो आपकी अगर फिगर थोड़ा एक्शन में है, कुछ थोड़ा सा मूवमेंट्स है उसमें, तो वो फिर उस तरीके से वो शो करती हैं, दिखाती हैं वो उस तरीके से। पीछे भी मैंने वीडियोस बनाए थे वो फेस को लेके, उसको कैसे डिवाइड करें, उसका साइड फेस मैंने किया था। तो उसका सिंपल भी उसको बनाने की कोशिश की थी कि किस तरीके से आप ना उसको हेड, उसका सर्कल है जो ओवेल आप लेते हैं उसको कैसे कट करें, कहाँ से कट करें उसको। तो वो वीडियो वैसे तो ज़्यादा देखा नहीं किसी ने। मैं कोशिश करूँगा कि आगे आप कोशिश करिए कि उसको जाके आप देख सकें, वहाँ पे जाके देखें उस वीडियो को। उन वीडियो को भी आपके अप्रिसिएशन की ज़रूरत है। आप देखेंगे तो आपको सीखने को ज़रूर मिलेगा मेरे वीडियोज़ में। तो ये सिटिंग बैठा हुआ है ये, तो मैं उसी तरीके से बना रहा हूँ उसको। और प्रैक्टिस डेली प्रैक्टिस करें, नियम बनाएं एक, कि एक दिन का काम नहीं होता ये चीज़ें ना। ये चीज़ें तो हर दिन का काम है। हर दिन आपको सीखते रहना पड़ता है, हर दिन आपको काम करना पड़ता है। हर दिन काम करने से ही वो थोड़ा आपका जो है ना, प्रैक्टिस से ही आपका जो परफेक्शन आता है धीरे धीरे चीज़ों में। और आसान से शुरू करें। मैं पहले भी इस तरह के शब्दों का मैंने यूज़ किया। आसान, आप जिस तरह की चीज़ें आप जो सरलता से आप समझ जाते हैं, सरलता से आपको समझ में आती हैं, उस तरीके से फिगर को समझने की कोशिश करें। क्या करूं? सरल फॉर्म्स का यूज करें फिगर बनाने में, शेप्स का यूज करें। थ्री चीज़ों से बहुत अच्छे से फिगर को ना समझा जा सकता है। थ्री चीज़ें अगर आप उसको समझते हैं, थ्री चीज़ों को, उसके उन चीज़ों से आप फिगर को बनाने की कोशिश करते हैं, तो फिर चीज़ों को बनाने की कोशिश करते हैं सरल फॉर्म से, तो उनसे बहुत ईजीली वो चीज़ें ना, डिफ़िकल्ट चीज़ें भी आसानी से समझ में आ जाती हैं फिर उससे। देखिए, ड्रैपरी तो उसमें बाद में डाली जा सकती है, ड्रैपरी का कोई झंझट नहीं है, ड्रैपरी तो सेट हो जाती है बाद में। बेस उसका आपको ठीक से, उसका बेस को जो है ना, आप फिगर के बेस, जो फिगर है वो बेस ही है, तो उसको आप जब बना लेते हैं तो उसके बाद फिर आप कर सकते हैं उसको। आगे मैं और तरीके से भी फिगर्स को लेके आने की कोशिश करूँगा कि उसको ड्रैपरी के साथ भी उसको जो है और तरीके भी हैं फिगर्स को सब। तो
तो यहाँ मैंने उसको 3D जो शेप्स हैं ना, फॉर्म्स हैं, उससे बनाने की कोशिश उसको की है। और डेली प्रैक्टिस करें, डेली प्रैक्टिस करें। डेली प्रैक्टिस करना बहुत अच्छा रहता है। और सब्सक्राइब करना ना भूलें आप लोग ना, सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियोस को। शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तो ये चीज़ें हमारे लिए भी मोटिवेशन की तरह काम करेंगी। मैं जैसे और प्रैक्टिस करूँ, और चीज़ें कोशिश करूँगी, और चीज़ें, और बाहर जाके भी स्टडी उसमें रहे। तो फिगर्स पे, अगर फिगर आपको बनानी है, फिगर्स आपको अपना फिगरेटिव अच्छा करना है, तो प्रैक्टिस करें, आउटडोर करें। और इस पे और भी आगे डिस्कशन होता रहेगा। मैं आगे भी कोशिश करूँगा, आगे भी अच्छे से इस पे और डिस्कशन हो सके डेप्थ में।